सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, यह तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जो लोग यह जानते हैं, वो इसे सीक्रेट रखते हैं, और जो नहीं जानते, वो सारी जिंदगी धोखा खाते रहते हैं। तुमने कभी नोटिस किया है, कोई तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहा होता है और पीठ पीछे कुछ और कर रहा होता है। कोई हाँ भाई, सब ठीक है बोलता है, लेकिन अंदर से जल रहा होता है, और तुम समझ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें सिखाया ही नहीं गया। यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। यह उनके लिए है जो सच देखना चाहते हैं, चाहे वो सच कितना भी तकलीफदेह क्यों ना हो। भाई, जरा सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितने लोग हैं जो तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं? 5, 10? अब इनमें से कितनों के बारे में तुम सच में जानते हो कि वो क्या सोचते हैं? एक भी नहीं। यही प्रॉब्लम है। हम लोगों को उनके चेहरे से जज करते हैं, उनकी बातों से जज करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि इंसान वो नहीं होता जो वो दिखाता है। इंसान वो होता है जो वो छुपाता है। तुम्हें स्कूल में मैथ सिखाया गया, साइंस सिखाई गई, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि इंसान को कैसे पढ़ते हैं, और इसीलिए आज तुम उन लोगों के हाथ में खेल रहे हो जो यह जानते हैं। अब सुनो ध्यान से। पहला सीक्रेट, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा बोलता है तो वो एक्चुअली कुछ छुपा रहा होता है। यह काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन यही सच है। जो लोग जेन्युइनली कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कम बोलते हैं, वो सुनते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जो इंसान नर्वस है, जिसके अंदर कोई गिल्ट है, जो कुछ छुपाना चाहता है, वो बोलता जाता है, बोलता जाता है, जैसे उसकी चुप्पी उसे एक्सपोज कर देगी। अगली बार कोई तुमसे बिना रुके बात करे तो रुको, उसकी बातें मत सुनो, उसकी आंखें देखो, उसके हाथ देखो। असली मैसेज वहां होता है। मार्कस एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। हर मीटिंग में वो सबसे ज्यादा बोलता था, हर डील एक्सप्लेन करता था, हर पॉइंट जस्टिफाई करता था। उसके पार्टनर्स सोचते थे, यह आदमी बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत ऑनेस्ट है। लेकिन एक दिन उसके एक पार्टनर ने नोटिस किया, मार्कस जब भी नंबर्स की बात आती थी, तो वो टॉपिक बदल देता था, ज्यादा हंसने लगता था, ज्यादा एनर्जी आ जाती थी उसमें। वो पार्टनर समझ गया, मार्कस की बाकी बातें सच थीं, लेकिन नंबर्स वहां झूठ था। देखो, यह स्किल है, एक डिटेल, एक पैटर्न, और इसने उस पार्टनर को लाखों का नुकसान बचा लिया। दूसरा सीक्रेट, लोग वो नहीं मांगते जो उन्हें चाहिए, वो मांगते हैं जो उन्हें लगता है तुम दे सकते हो। यह लाइन दोबारा पढ़ो। जब कोई तुमसे कहता है, भाई बस थोड़ी हेल्प चाहिए, तो वो एक्चुअली तुम्हारी लिमिट्स टेस्ट कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कि तुम कितना दोगे, और अगर तुमने हाँ बोल दिया तो अगली बार रिक्वेस्ट बड़ी होगी। यह मैनिपुलेशन नहीं है हमेशा, यह ह्यूमन साइकोलॉजी है। लोग नेचुरली उतना ही मांगते हैं जितना उन्हें लगता है मिलेगा। इसीलिए जो लोग हमेशा हाँ बोलते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, और जो लोग एक बार ना बोल देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी अवेलेबिलिटी से तय होती है। यह बिटर ट्रूथ है, लेकिन यही रियलिटी है। तीसरा सीक्रेट, जो इंसान तुम्हारी तारीफ बहुत जल्दी करे, उससे सबसे ज्यादा सावधान रहो। जेनिफर एक नई जॉब पर ज्वाइन हुई थी। पहले ही हफ्ते में उसकी एक कॉलीग प्रिया ने उससे कहा, यार तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें यहां बहुत आगे जाना चाहिए। जेनिफर खुश हो गई। उसने प्रिया को अपना सबसे क्लोज फ्रेंड मान लिया, अपने प्लान्स बताए, अपने आइडियाज शेयर किए, अपनी इनसिक्योरिटीज तक बता दी। 3 महीने बाद जेनिफर के आइडियाज प्रिया के नाम से प्रेजेंट हो रहे थे, और जेनिफर बाहर थी। देखो, फास्ट फ्लैटरी एक ट्रैप है। जो इंसान तुम्हें बिना कारण के बहुत जल्दी स्पेशल फील कराए, वो एक्चुअली तुम्हारा ट्रस्ट अनलॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। रियल रिलेशनशिप्स स्लोली बिल्ड होते हैं, मैनिपुलेशन फास्ट होता है। चौथा सीक्रेट, और यह सबसे पावरफुल है, इंसान का सबसे बड़ा डर यह नहीं है कि वो फेल हो जाएगा। इंसान का सबसे बड़ा डर यह है कि कोई उसे देख लेगा असल में। हर इंसान एक मास्क पहनता है, कोई स्ट्रॉन्ग का मास्क पहनता है, कोई आई डोंट केयर का, कोई सब ठीक है का। यह मास्क इसलिए नहीं होते कि वो तुम्हें धोखा दें, ये मास्क इसलिए होते हैं क्योंकि वो खुद से डरते हैं। और जब तुम किसी का यह डर समझ जाते हो, तो तुम उसे जेन्युइनली समझ सकते हो, उसे मैनिपुलेट नहीं, समझ सकते हो। एलेक्स था एक इंट्रोवर्ट,
हमेशा चुप रहता था। लोग सोचते थे यह एरोगेंट है, यह खुद को बड़ा समझता है। लेकिन एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे पूछा, तुम कॉन्वर्सेशंस में क्यों नहीं आते? और एलेक्स ने पहली बार ऑनेस्टली बोला, मुझे डर लगता है कि मैं कुछ गलत बोल दूंगा और लोग मुझे जज करेंगे। वो एरोगेंस नहीं था, वो एंग्जाइटी था। और जब उस दोस्त ने यह समझा तो उन दोनों की फ्रेंडशिप सबसे डीप हो गई। यही है रियल माइंड रीडिंग, लोगों के रिएक्शंस के पीछे का डर देखना। पांचवां सीक्रेट, लोग वो नहीं करते जो वो कहते हैं, लोग वो करते हैं जो उनके लिए कंफर्टेबल है। कोई बोलता है, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन चेंज नहीं करता। क्यों? क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल है और ह्यूमन ब्रेन कंफर्ट को सर्वाइवल से जोड़ता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात माने तो उनके लिए वो ऑप्शन कंफर्टेबल बनाओ। उन्हें फोर्स मत करो, उन्हें ऐसा फील कराओ कि यह डिसीजन उनका है, कि यह उनके लिए ईजी है। यही है असली इन्फ्लुएंस, यही है असली पावर। अब रुको, यह सब पढ़कर या सुनकर तुम्हें एक चीजी फीलिंग आ सकती है, यार ये तो मैनिपुलेशन है। नहीं, मैनिपुलेशन तब होता है जब तुम किसी को हर्ट करने के लिए यह यूज करो। यह नॉलेज तब होता है जब तुम खुद को और दूसरों को जेन्युइनली समझो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो समझते हैं और एक जो समझे जाते हैं। तुम किस कैटेगरी में रहना चाहते हो? भाई, यह जिंदगी तुम्हें कंफर्टेबल रहने के लिए नहीं दी गई है, यह तुम्हें शार्प रहने के लिए दी गई है। और शार्प वो नहीं होता जो जिम में जाता है, शार्प वो होता है जो एक कमरे में बैठकर 5 लोगों को रीड कर सकता है। जिस दिन तुमने लोगों को समझना शुरू किया, उस दिन से कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा, कोई तुम्हें यूज नहीं कर पाएगा, और तुम फाइनली उस वर्जन में आ जाओगे जिसके लिए तुम बने थे। यह जर्नी आसान नहीं है, लेकिन यह नेसेसरी है। अगर यह वीडियो तुम्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो लाइक जरूर करो। और अगर तुम इस तरह की साइकोलॉजी चाहते हो अपनी जिंदगी में तो सब्सक्राइब करो। यह कम्युनिटी उनके लिए है जो सच देखना चाहते हैं।